हेलो यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे आप लोग। आज हम एक नया टॉपिक के साथ, आज हमारा टॉपिक है घर में वायरिंग के साथ इन्वर्टर का कनेक्शन किस तरह से किया जाता है। ये हमारा डायग्राम है। तो फ्रेंड, बुराक इलेक्ट्रिक हमारे चैनल पे आप लोगों का स्वागत है फ्रेंड। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए और साथ में बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए ताकि न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोग को टाइम में मिलता रहे। चलिए फ्रेंड, आज का वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। फ्रेंड, ये हमारा डायग्राम बना हुआ है, ठीक है। ये मेरा पूरा सारा डायग्राम बना हुआ है। ये हमारा 5 पिन सॉकेट है, ठीक है। ये 5 पिन सॉकेट है। ये हमारा इन्वर्टर है। ये हमारा स्विच वगैरह है, ठीक है। ये हमारा बैटरी है और ये हमारा स्विच है जो इन्वर्टर से ये काम करेगा, ठीक है फ्रेंड। तो सबसे पहले हम आप लोग को कनेक्शन करके बताते हैं कि किस तरह से कनेक्शन किया जाता है, ठीक है। ये हमारा खंभा से जो लाइन आता है ना, ठीक है, खंभा से जो लाइन आता है सबसे पहले कहाँ जाता है। अगर मैं इन्वर्टर का कनेक्शन करना है तो सबसे पहले हमारा ये जो है खंभा से जो लाइन आएगा ये यहाँ से निकलेगा, ठीक है। यहाँ से निकलेगा और ये यहाँ जाएगा, ठीक है। दाहिने साइड में सॉकेट में जाएगा हमारा। ये इतना याद रखिएगा, इन्वर्टर का जब कनेक्शन करना होगा ना तो दाहिने में ही इसको कनेक्शन करना है 5 पिन सॉकेट में। बाएं में कर दीजिएगा तो वो काम नहीं करेगा फ्रेंड, ठीक ना। तो बाएं में इसको नहीं लगाना है, जब भी लगाना है तो दाहिने में लगाना है फ्रेंड। ये दाहिने में हम लगाते हैं, ठीक है। घर में देख लीजिए पहले से, अगर वायरिंग है किस तरह से वायरिंग रहता है वो भी हम आप लोग को बता देंगे कि हाँ इस तरह से वायरिंग रहता है। ये है हमारा सीधा खंबे से आया, ये सॉकेट 5 पिन सॉकेट में चला गया, ठीक है फिर। अब न्यूट्रल क्या है, तो न्यूट्रल हमारा जो घर में वायरिंग रहता है, एक तरह से हम आप लोग को बता देते हैं घर में किस तरह से वायरिंग किया हुआ रहता है। तो न्यूट्रल, ठीक है। तो न्यूट्रल को हम यहाँ से उठाएंगे, तो न्यूट्रल यहाँ से उठाया, ठीक है। ये इस तरह से उठाए। ये फ्यूज है हमारा, ठीक है। फ्यूज में हमको न्यूट्रल नहीं देना होता है, ठीक है। फ्यूज में न्यूट्रल नहीं देना होता है। तो हमारा जो इंडिकेटर है, ठीक है, ये हमारा इंडिकेटर में दे दिए, ठीक है। और ये है हमारा एक स्विच, स्विच में नहीं जाता है, ठीक है। इतना याद रखिएगा, स्विच में नहीं जाता है, इंडिकेटर में जाएगा। ये एक हमारे एक बल्ब में चला जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ से निकाल के ये फैन में चला जाएगा, ठीक है। फिर फैन में चला गया और ये हमारा न्यूट्रल ये 5 पिन सॉकेट में यहाँ से आते हुए ये 5 पिन सॉकेट में चला जाएगा, ठीक है। ये न्यूट्रल है, एन से इसको हम, ये न्यूट्रल है हमारा, ठीक है। ये 5 पिन सॉकेट में हमारा चला गया। न्यूट्रल में कोई भेदभाव नहीं रहता है, ठीक है। न्यूट्रल एकदम डायरेक्ट सब में जाता है, सब एक ही न्यूट्रल घूमता रहता है चारों तरफ, ठीक है। ये हमारा हो गया, ठीक है। न्यूट्रल डायरेक्ट चला गया सब में, हमारे ये उपकरण में चला गया, यहाँ चला गया, इसमें चला गया और 5 पिन सॉकेट में चला गया। तो अब इसको हमको क्या करना है, फेस, ठीक है। तो फेस को यहाँ हमको उठाना है, ठीक है। फेस यहाँ से उठाना है, फेस यहाँ से उठा लिए हैं और सीधा यहाँ से फ्यूज में डाल देना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम थोड़ा सा भी ये इन्वर्टर के कनेक्शन के लिए यहाँ बीच में हम छोड़ देते हैं कि यहाँ से भी हमको यहाँ से एक पावर लेना है। तो इसको हम समझ लीजिए कि जुटा हुआ ये है, ठीक है। तो यहाँ से ये फेज यहाँ गया और नीचे से निकला है, ठीक है। इसके नीचे से निकलेगा, ये नीचे से निकलेगा फ्यूज, ये चल गया इंडिकेटर में, ठीक है। इंडिकेटर में चल गया, ये हमारा स्विच है तो ये स्विच में भी चला गया, ठीक है। ये स्विच में भी चला गया। यहाँ पर एक और मान लेते हैं, एक और ये यहाँ पे स्विच है, एक और स्विच है यहाँ पास में, एक और स्विच है मान लेते हैं, यहाँ पे एक स्विच है, ठीक है। ये ये इसमें यहाँ से भी चला गया और ये जो है हमारा ना, ये हमारा डायरेक्ट चलेगा, ठीक है। ये डायरेक्ट चलेगा, तो डायरेक्ट चलाना है हमको, तो डायरेक्ट चलाना है तो यहाँ से इसको भी यहाँ से ऐसे ये देते, ठीक है फ्रेंड। ये हमारा कनेक्शन हो गया हमारा लाइन का। अब इसको पॉइंट जो बचा हुआ है हमारा पॉइंट दे देते हैं। ये देख लीजिए हमारा पॉइंट है, ये इसमें चला गया, ये इसमें चला गया, ठीक है। जब हम इसको यहाँ से फ्यूज फ्यूज से लाइन आया, फेस आया, यहाँ चला गया और न्यूट्रल यहाँ सबको मिल ही गया। जब स्विच ऑन करेंगे तो ये सारा काम करेगा। ये भी, इसको भी डायरेक्ट फेस मिल गया और न्यूट्रल भी मिल गया, ये भी काम करेगा। ये हमारा नॉर्मल कनेक्शन हो गया जो घर में रहता है, ठीक है ना। हर घर में इसी तरह से कनेक्शन किया हुआ रहता है अपने, ठीक है। यहाँ तक तो क्लियर हो गया।
अभी ये इन्वर्टर से कनेक्शन नहीं किया हुआ, ये सादा कनेक्शन है बिना इन्वर्टर का, ठीक है। तो अभी इन्वर्टर से कनेक्शन करके हम आप लोग को बताते हैं। चलिए, तो फिर ये हमारा सॉकेट लगा हुआ है, पाइप पाइप पिन सॉकेट। तो आप इन्वर्टर में देखे होंगे एक टॉप लगा रहता है पाइप पिन, जो सॉकेट में इस तरह से लगाते हैं हम लोग ना, ठीक। तो ये देख लीजिए इस तरह से, ये मान लीजिए कि वायर है, ठीक है, ये वायर है, और यहाँ पास में एक इस तरह से सॉकेट लगा हुआ है, ठीक है। सॉकेट हम लोग खोज दिए पाइप पिन में खोज दिए, ये चला गया हमारा यहाँ से, यहाँ पाइप पिन में घुसा गया हमारा, ठीक है। इन्वर्टर में अब यहाँ से लाइन आ गया, ठीक है फ्रेंड। यहाँ इसको इन्वर्टर के बाद यहाँ पाइप पिन में खोज दिए हम, तो इन्वर्टर में ये लाइन आ गया। तो आप देखिएगा, तो पीछे बैक साइड में इन्वर्टर के दो दो कलर का एक ये वायर ये आउटपुट होता है, ठीक ना, एक रेड रहता है एक ब्लैक रहता है। तो इसको अब हमको क्या करना है, इसको सीधा हमको यहाँ भी माइनस प्लस रहता है यहाँ पास में, तो यहाँ पे इसके लिए माइनस प्लस रहता है कि रेड रह गया प्लस और ब्लैक हो गया माइनस। तो यहाँ से रेड निकालेंगे हम, चलिए पहले से हम ब्लैक उठा लेते हैं, ठीक है। ये ब्लैक हम उठा लिए, ब्लैक उठा करके इसमें जो यहाँ से आउटपुट जो निकलता है बैटरी में चला जाता है, ठीक है फ्रेंड। तो यहाँ से ये आउटपुट निकाल के बैटरी में चला गया हमारा, बैटरी में जाने के बाद में अब ये हमारे से प्लस निकालेंगे, ठीक है। प्लस को निकाला, ये प्लस बैटरी में हमारा चला गया, ठीक है फ्रेंड। यहाँ तक ये क्लियर हो गया। आउटपुट जो निकलता है इन्वर्टर का वो बैटरी में जाता है, यहाँ तक तो क्लियर हो गया आप लोगों को। फिर ये बैटरी में चला गया, ठीक है, यहाँ से ये क्लियर हो गया, बैटरी में चला गया हमारा, ठीक है। ये अभी सिर्फ बैटरी का और इन्वर्टर का कनेक्शन हुआ। अब हमको क्या करना है, अब हमें क्या करना है फिर, अब इस जो पीछे में भी देखिएगा इन्वर्टर के बैक साइड में एक रहता है क्या, बैक साइड में एक सॉकेट बना हुआ रहता है, जिस तरह यहाँ पे सॉकेट है। अब इसको हमको पावर कहाँ से देना है, ठीक है, इसको पावर हमको कहाँ से देना है, जहां से हम काटे हैं, ठीक है, फ्यूज, ये यहाँ से हमारा, ये देखिए ये यहाँ से हमको ये इस तरह से ला करके इसमें हमको दे देना है, ठीक है फ्रेंड। ये इन्वर्टर से हमारा कनेक्शन हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा यहाँ से जो फ्यूज में जो लाइन जो दिए हैं ना, वो उसी लाइन को हम लोग को यहाँ से लूपिंग कर करके हम लोग को दे देना है इन्वर्टर से। तो इन्वर्टर से ये सारा चीज चालू हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड। इन्वर्टर वाला ये कनेक्शन हमारा हो गया। ये सारा जो है ये उपकरण ये हमारा इन्वर्टर से चलेगा। यहाँ तक तो क्लियर हो गया फ्रेंड कि हाँ हमारा ये सारा उपकरण इन्वर्टर से चलेगा। ये पाइपिंग भी चलेगा, इंडिकेटर भी चलेगा और फ्यूज भी चलेगा ये इन्वर्टर से। अब हम लोग को क्या करना है, ये इसको हमको क्या क्या होता है कि कभी कभी लाइन चला गया, ठीक है, लाइट चला गया हमारा, तो सिर्फ इन्वर्टर से क्या क्या चलना चाहिए, जैसे कि सीएफएल बल्ब हो गया, पंखा हो गया, यही चलना चाहिए। लेकिन मोटर भी लगा हुआ रहता है वहां पास में, ठीक है, मोटर भी लगा हुआ रहता है और बल्ब रहता है 100 वाट का, तो उसको नहीं चलाना है हम लोग, ठीक ना, उसको नहीं चलाना है। उसके लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा फिर, उसके लिए अभी हम आप लोग को बताते हैं। मान लिए कि हमको इन्वर्टर से चलाना है, ठीक है, इन्वर्टर से इसको चलाना है। इन्वर्टर किसको किसको चलाना है, मान लिए कि इन्वर्टर से हमको चलाना है सीएफएल को, ठीक है, सीएफएल को इन्वर्टर से चलाना है। तो सीएफएल का एक स्विच ये यहाँ से इसमें इसमें दे देंगे, ठीक है, इन्वर्टर के लिए। और एक पंखा के लिए इस स्विच में इसको कनेक्शन कर देंगे, ठीक है फ्रेंड। ये हमारा पंखा के लिए ये स्विच हो गया इन्वर्टर से चलने के लिए, और सीएफएल के लिए ये स्विच हो गया जो इन्वर्टर से चलेगा, ठीक है। न्यूट्रल के बारे में तो आप लोगों को बता दिए, न्यूट्रल सबका कॉमन रहता है, ठीक है। ये देखिए ये हमारा न्यूट्रल है, तो न्यूट्रल यहाँ से उठा लेते हैं, न्यूट्रल हम उठा लेते हैं। देखिए ये हम न्यूट्रल उठाए, न्यूट्रल सबका कॉमन रहता है, ठीक है, इसका भी कॉमन, इसका भी कॉमन, ठीक है। न्यूट्रल, ये न्यूट्रल इस सॉकेट में मिलेगा, ये न्यूट्रल है हमारा, न्यूट्रल सबका कॉमन रहता है, ठीक है, ये न्यूट्रल है, ये भी हमारा न्यूट्रल है। न्यूट्रल का कोई भेदभाव नहीं है, तो न्यूट्रल सबका कॉमन रहता है। ये है हमारा इंडिकेटर, ठीक है, तो इंडिकेटर में भी ये भी
ये यहाँ न्यूट्रल दे देंगे। ठीक है, ये है यहाँ यहाँ तक हमारा ये क्लियर हो गया फ्रेंड। ठीक है, ये इंडिकेटर को हमको क्या करना है, इंडिकेटर को जाना है डायरेक्ट लाइन से। ठीक है, ये है हमारा मोटर, तो मोटर को भी हम लोगों को क्या करना है, डायरेक्ट लाइन से चलाना है। तो मोटर को भी एक न्यूट्रल हम दे देंगे। ठीक है, मोटर को भी एक न्यूट्रल हम दे देंगे। ठीक है, और मोटर का एक फेज जो लाएंगे, ये देखिए ये फेज है मोटर का स्विच, ये मोटर का स्विच है, ये मोटर के स्विच में उसको हम दे दिए। अब हमको क्या करना है, फेज दौड़ाना है। ठीक है ना, तो हमको किस किस चीज को, ये देख लीजिए ये इन्वर्टर है। ठीक है, इन्वर्टर के लाइन को हमको लेना है, यहाँ से इन्वर्टर के लाइन को देख लीजिए, इस तरह से इन्वर्टर को लाइन को लेना है, उस उपकरण में देना है जिस उपकरण को हमको इन्वर्टर को से चलाना है। ठीक है, इन्वर्टर से चलाना है। तो हम देख लीजिए यहाँ से इन्वर्टर वाला लाइन लिए हैं, इन्वर्टर वाला लाइन लेने के बाद में हमको CFL को जलाना है, तो ये यहाँ से CFL को दे दिए। ठीक है, यहाँ से CFL को दे दिए, और हमको इसको नहीं चलाना है। ठीक है, इसको नहीं चलाना है, ये इंडिकेटर है। हमको किसको चलाना है, ये फाइन को भी चलाना है। तो ये यहाँ से हम फाइन को भी दे देंगे, फाइन को दे दिए। ठीक है, फाइन फाइन को दे दिए। अब हमको क्या करना है, स्विच को भी, ये 5 पिन सॉकेट को भी हमको चलाना है, तो 5 पिन सॉकेट को भी दे देंगे। ठीक है, इसका कनेक्शन इस तरह से हो जाएगा। ठीक है, 5 पिन सॉकेट को भी दे देंगे। ये हमारा इन्वर्टर से चलेगा, ये इन्वर्टर से चलेगा, ये भी इन्वर्टर से चलेगा, मोबाइल चार्ज करने के लिए 5 पिन, और ये CFL बल्ब चलेगा। अब हमको क्या करना है, इसको मोटर वाले वायर को, मोटर वाले वायर को हमको क्या करना है, डायरेक्ट से चलाना है, डायरेक्ट लाइन से। तो ये डायरेक्ट लाइन हमारा यहाँ है। ठीक है, ये देख लीजिए ये डायरेक्ट लाइन है हमारा, जो यहाँ से हम कट किए थे। ठीक है, ये खंबा से जो लाइन आ रहा है, इसको यहाँ से हम उठाएंगे। ठीक है, ये यहाँ से उठाया, ऐसे इसको यहाँ से लेकर के आएंगे, ये यहाँ से लाए, यहाँ से लेकर के आए। ठीक है फ्रेंड, यहाँ से लेकर के हम सीधा आ गए। अब हमको इसको किसको चलाना है, खंबे वाले लाइन से इसको चलाना है, इंडिकेटर को। ठीक है, ये खंबे वाले लाइन से चलेगा। ठीक है, खंबे वाले लाइन से, और खंबे वाले लाइन से ये मोटर भी चलेगा हमारा। ठीक है, ये मोटर भी खंबे वाले लाइन से चलेगा, ये है हमारा खंबे वाले लाइन से, ये फेस है। ठीक है, खंबे वाले लाइन से ये इन्वर्टर लाइन हो गया, इन इन्वर्टर लाइन, ये हो गया डायरेक्ट लाइन। ठीक है, ये डायरेक्ट लाइन हो गया, और ये इन्वर्टर वाला लाइन हो गया। ये है हमारा पूरा इन्वर्टर का कनेक्शन फ्रेंड। ठीक है फ्रेंड, देख लीजिए एकदम बेहतरीन तरीके से आप लोगों को समझा दिए हैं कि कौन सा इन्वर्टर का लाइन है और कौन सा डायरेक्ट लाइन है। ठीक ना, ये सारा वीडियो में आज बहुत अच्छी तरीके से आप लोगों को समझा दिया फ्रेंड। तो वीडियो कैसा लगा जरूर बताइए कमेंट करके, और आप लोगों को शुक्रिया मेरे वीडियो देखने के लिए, धन्यवाद। एंड टेक केयर, अपना ख्याल रखिए।